किसी गांव में कमल नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास मेला लगा। उसने अपनी माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, हमें 2 वक्त की रोटी ऊपर वाला दे देता है, यही गनीमत समझो। मेला देखने की जिद छोड़ दो। अपनी माँ की बात सुनकर कमल उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी नज़र दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। कमल ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम ये उदास क्यों बैठे हो? परी की बात सुनकर कमल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जा सकूं। यह कहकर कमल खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यूँ समझ लो, ईश्वर ने तुम्हारी मदद करने के लिए ही मुझे भेजा है, लेकिन ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। क्या परीक्षा है? कमल ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो। परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर कमल वहाँ से चल दिया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। कमल को ये विश्वास हो गया। उसने उसे खोलना चाहा, लेकिन सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक ही नहीं बनता। कमल ने पोटली नहीं खोली। किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, भैया मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में, तुमने उसे देखा है? कमल ने पूछा। किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, कमल ने राहगीर से पूछा। उस पर एक परी का चित्र बना है, सुनहरे रंग में, राहगीर का जवाब था। कमल ने अपनी कमीज के नीचे से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। कमल ने वह पोटली राहगीर को दे दी। वह अपने घर पहुंचा। सोचता रहा कि उसने ठीक किया है या कि गलत। उलझन में वह सो गया। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश हुआ। देखा तो सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, कमल ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? कमल ने पूछा। तुम परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए। परी बोली। परी की बात कमल को समझ नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में मखमली थैली पकड़ा दी। कमल ने देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि यह तो वही थैली थी जिसे उसने राहगीर को दिया था। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। एक परी ने कमल को समझाया। ईमानदार के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं हुआ करती। जीवन की परीक्षा में वह जो कुछ भी होता है वह उसे कई गुना होकर प्राप्त होता है। जाओ, अब तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। कमल के पास वह शब्द नहीं थे जिनसे वह परी का धन्यवाद करता। खुशी में उसकी आंखें टपटपा आई थीं। बस लाल रेशमी थैली जब कमल ने अपनी माँ को पकड़ाई तो उसे ये समझ नहीं आया कि उसका बेटा उससे मजाक क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसने वह पोटली खोली तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। पोटली अशर्फियों और बेशकीमती रत्नों से भरी हुई थी। माँ के पूछने पर कमल ने सब कुछ बता दिया। परी ने खुद आकर कमल की माँ को समझाया। इसके बाद कमल के परिवार के सारे अभाव समाप्त हो गए।
कमल को पूरा शहर दयालु सेठ के रूप में जानने लगा। किसी की वस्तु को अपना समझने की भूल करने से हमेशा हानि होती है। दूसरों को उसकी वस्तु लौटाना सबसे बड़ी कमाई है। शायना दिल की बात। ऐसे ही दिल की बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।